प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। आज हम निकले हैं पूर्वोत्तर भारत की ओर, एक ऐसे जानवर की तलाश में जिसमें हजारों सालों में भी कोई परिवर्तन नहीं आया। ये है साहसी दबंग योद्धा सरीखा एक सींग वाला गैंडा। ब्रह्मपुत्र के दलदली घास के मैदानों पर सदियों से इस शानदार जीव का साम्राज्य रहा है। हम पहुंचे हैं असम की राजधानी गुवाहाटी से 60 किलोमीटर दूर पोबीतोरा अभयारण्य में। चिड़ियों के चहचहाने से सुबह 5 बजे ही आंख खुल गई। कमरे की खिड़की खोली तो दिखा पूरा इलाका धुंध की सफेदी में डूबा है। वन विभाग के हाथी को मौसम खूब रास आ रहा है। रात भर तेज हवाओं के कारण जमकर बारिश हुई है, लेकिन हमारी चिंता तो बैलूनिंग को लेकर है। हमारे पायलट बिल कुछ चिंतित हैं। उत्तर में तूफान सा उठ रहा है। ऐसे में अगर हम उड़ान भरते हैं तो पूरा खतरा है कि तेज हवाएं हमारे बलून को तूफान में धकेल दें, जो जानलेवा भी हो सकता है। सुरक्षा के मद्देनजर हमने आज उड़ान न भरने का फैसला किया। दिन खराब न हो जाए इसलिए हम निकल पड़े गैंडों की तलाश में। हमारे साथ हैं फॉरेस्ट गार्ड डेका। पोबीतोरा लगभग 40 वर्ग किलोमीटर का छोटा अभयारण्य है। इस हिस्से में कोरई का जंगल है, लेकिन आजकल पतझड़ हो चुकी है। पहली नजर में यह बड़ा खाली खाली सा नजर आता है। डेका हमें ऐसी जगह लाए हैं जहां अक्सर गैंडे आते जाते दिख जाते हैं। तभी कुछ दूर एक गैंडा आता दिखाई दिया। घास के मैदानों के इस जानवर को पेड़ों के बीच देखना एक अनोखा अनुभव है। आमतौर पर यह अपनी चुनी हुई पगडंडियों का इस्तेमाल करते हैं, और तो और ये गोबर भी एक ही जगह करते हैं। ये सब फ्रेश किया हुआ है, अभी फ्रेश है। ये ढेर महीनों नहीं सालों पुराने भी हो सकते हैं। डेका पूरी तरह सतर्क है। दरअसल ये जरा सी बात पर भड़कने वाला गुस्सैल जानवर है। राजेश को पीछे पत्तों में चरमराहट सुनाई दी। एक और गैंडा, ये भी हमारी ही तरफ बढ़ रहा है। इतने पास होते हुए भी इसने हमें देखा नहीं। गैंडे की नजर कमजोर होती है, पर सूंघने की शक्ति काफी तेज। हवा में हमारी गंध ने इसे चौंका दिया। दूसरा गैंडा भी पेड़ों के पीछे ओझल हो चुका है। खतरा टला। डेका ने गन अनलोड की। पास ही हमारी नजर पड़ी ताजे कटे हुए पेड़ पर। यहां एक नहीं, ऐसे दर्जनों हैं। संरक्षित वन क्षेत्र में धड़ल्ले से चल रहा ये अवैध कटान चौंकाने वाला है। हम पोबीतोरा के एक और हरे भरे हिस्से की ओर निकल पड़े हैं। दुनिया भर में गैंडों की 5 प्रजातियां मिलती हैं,
लेकिन इनमें एक सींग वाला भारतीय गैंडा डील डॉल में दूसरे नंबर पर है। इसका मुख्य भोजन घास है। पोबी तोरा सैंक्चुरी आसपास के गांवों के मवेशियों के लिए खुली चरागाह है। जंगली भैंसे के लिए तो ये पालतू भैंसों के साथ मेल जोल बढ़ाने का भी मौका है। घास कम है, होड़ तेज। पालतू जानवरों से ये करीबी संपर्क अभयारण्य के जानवरों के लिए बीमारियों की आशंका भी बढ़ाता है। गैंडों का यह संरक्षित क्षेत्र चारों तरफ से गांवों और खेतों से घिरा है। अंदर चारे की कमी हो तो भला ये खेत गैंडे को क्यों नहीं ललचाएंगे। एकदम पूरा खेत खाया है। सब? हाँ, रास्ता का बगल में हाँ एकदम वो जो घर देखा है ना, हाँ। वो वहाँ तक हमारा खेत है। सब खाया है, सब खा गया। वो उसमें 4 बीघा जमीन बिल्कुल से खत्म कर दिया। तो नुकसान होता है बहुत। हाँ, वहाँ का तो हम छोड़े दिया है, लेकिन यहाँ में इतना नुकसान है। जंगल से यहाँ खाने क्यों आता है? उसमें घास नहीं है। ओ, घास नहीं है, बिल्कुल घास नहीं है। इधर घास है। ये खाने ये तो का- अच्छा हरा घास है। हाँ, हरा घास, उसका खाने में मजा आता है। और जब खाने लगता है उसको भगाने नहीं सकता है, बड़ा दिकदारी लगा देता है। कुछ भी करेगा नहीं भागेगा। और पत्थर उथर मार के फिर भगाता है, नहीं भगाने से तो खा जाएगा। हाँ हाँ। मरने का भी हम दौड़ता नहीं है, उसको भगाएगा जैसे भी। चाहे उधर भगाएगा, चाहे इधर भगाएगा, चाहे इधर भगाएगा, उसको भगाने पड़ेगा। जैसे पैर का निशानी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पैसा देता है? कुछ नहीं देता, अच्छा। कुछ नहीं, एक नया पैसा नहीं देता। हाँ, कुछ नहीं देता है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आदमी आके ये ड्यूटी मारता है। हाँ। हाँ, रास्ता रास्ता घूमता है और खेत खाने से वो लोग भगाता नहीं, खाने देता है। खाओ, कितना खाएगा खाओ। हो गया। अभी कम से कम हमारा 2-3 हज़ार रुपया का नुकसान हो गया। तो तुम वो नहीं मारा क्या डंडा? डंडा से उसको क्या मारेगा? वो तो उसका सामने नहीं जाने सकता है, आदमी को मार देता है। आदमी को मारेगा? बहुत आदमी मारा है, लेकिन हम यही सोचता है क्या खेत खा जाता है, थोड़ा मन खराब लग जाता है। गरीब आदमी है। हाँ, नहीं तो उसको हम कभी हिंसा नहीं करता है। कोई भला हम लोग का आदमी कोई नहीं मारता है। अच्छा। हाँ, कोई नहीं मारता है उसको। आदमी का जो किसान है, किसान का और गैंडा का ऐसा होता है। ऐसा होता है, झगड़ा होता है दोनों झगड़ा का। होता है दोनों का, है ना? किसानों का नुकसान तो है, लेकिन बेचारा गैंडा जाए तो जाए कहां। अभयारण्य की घास मवेशी चर जाते हैं, खेतों तक आता है तो किसान हल्ला बोल देते हैं। पोबी तोरा के दलदली इलाके विभिन्न प्रकार के पक्षियों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। डेका ने हमें एक ऐसे ही दलदल पर ला खड़ा किया है, जहां हम कीचड़ में लोट लगाते गैंडों की करीब से फोटोग्राफी कर सकें। गैंडे की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा पानी, कीचड़ और दलदलों में बीतता है। इनके अपने अपने पसंदीदा ठिकाने होते हैं। कीचड़ में लोट लगाना इसे खूब पसंद है। इसका दोहरा फायदा है, ठंडक देने के साथ साथ कीचड़ का लेप मक्खी मच्छरों के हमले को भी बेअसर कर देता है। ये मादा अपने बड़े बच्चे के साथ इसी कीचड़ की तरफ बढ़ रही है। गैंडे की मौजूदगी का इन जंगली भैंसों पर कोई असर नहीं। कीचड़ इन्हें भी इतना ही आकर्षित करता है। इसके पुट्ठे पर कुछ लगा हुआ है। टेलीफोटो लेंस से देखने से पता चला कि वो एक बड़ा घाव है और उससे खून रिस रहा है। मैंने देख करके
उसको फला से मार दिया है। ऐसे फला उसका साथ ही लग गया, बस सेंचुरी में चला ये है, अभी गिर गया अभी तो। गिर गया था। अभयारण्य के जानवर पर भाले से हमला बात विचलित करने वाली है। समझ नहीं आता कि इसका अब तक इलाज क्यों नहीं हुआ। तभी राजेश की नजर पड़ती है दूर एक गैंडे पर। यह ऐसे क्यों असहाय पड़ा है? कहीं इसके साथ भी तो कुछ गड़बड़ नहीं? शायद ये बूढ़ा है। राजेश सोच समझकर एक एक कदम बढ़ रहे हैं। ये खतरनाक हो सकता है। अरे ये तो ठीक ठाक है। गैंडे को रोकने के लिए पहला कारतूस तो चला ही नहीं। राजे 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 हट हट डेका की सूझबूझ और जंग लगी राइफल ने दूसरा फायर कर आज हमारी जान बचा ही ली। फॉरेस्ट गार्ड्स के साथ ऐसे मौके आते रहते हैं। बूढ़ा नहीं है। निशान लगा भाई साहब है। ये देखो ना, यहाँ स्ट्राइक किया लेकिन फायर नहीं हुआ। फायर नहीं हुआ है। इसमें नीचे में रख नीचे डाल दो बस। जान बची तो लाखों पाए। ऐसा रोमांच तो बलूनिंग में भी नहीं मिलता। रात फिर जोरदार बारिश हुई। हम गुब्बारे के साथ अपनी किस्मत आजमाने के लिए निकल पड़े हैं। रास्तों की हालत बहुत खराब है। गाड़ियां कीचड़ में फिसल रही हैं। 1.5 क्विंटल साजो सामान से लदी हमारी पिकअप तो फंस ही गई। जैसे तैसे हम पोबीतोरा के पूर्वी छोर पर उस मैदान तक पहुंचे जहां से उड़ान भरनी है। हम 2-3 दिन से बलून उड़ाने की कोशिश में थे, इसलिए अजीबोगरीब सामान से लदी हमारी गाड़ियां यहां के लोगों के लिए कोई नई चीज नहीं रह गई थी। सब जानते थे कि ये वही बलून वाले हैं। देखते ही देखते हुजूम इकट्ठा हो गया। पोबीतोरा से लगते गांव में मवेशी बेहिसाब हैं। इनकी देखरेख का खर्चा भी कुछ नहीं। सुबह उठे और हाँक दिया सैंक्चुरी में। पोबीतोरा में इन जानवरों का बेरोक टोक चरना एक संवेदनशील मसला है, लेकिन इसे सियासी रंग दे दिया जाता है। वोट बैंक की राजनीति होने लगती है। लोग लालायित हैं करीब से देखने के लिए। पहाड़ जितना बड़ा ये कैसा गुब्बारा। असम का ये मियोंग जिला काले जादू की जमीन कहा जाता है। हमारा आग उगलता हुआ विशाल बलून भी इन्हें शायद जादू ही लग रहा हो। लोग हैरत में हैं।
ये तो ऊपर को ही आ रहा है। आज हवा का रुख हमारे अनुकूल है और मौसम भी साफ है। बास्केट ने जमीन छोड़ी और हम इस हैरान हुजूम को छोड़ पोबी तोरा की तरफ चल दिए। हम पहले तेजी से 400 फुट ऊपर उठे ताकि ठीक बहती हुई हवा मिले। यहां से नजारा गजब का है, लेकिन काफी धुंधला। फोटोग्राफी में मजा नहीं आएगा। हमने बिल से बलून कुछ नीचे ले जाने के लिए कहा। वाह, क्या बात है! पोबी तोरा की सही तस्वीर। 100 गाय और एक गैंडा। बलून को देखकर यह नर कुछ ज्यादा ही उत्सुक है। अपने इलाके में आए इस बड़े घुसपैठिए को यह करीब से देखना चाहता है। बार बार पेशाब कर शायद ये अपने इलाके पर हक जता रहा है, या हमें चुनौती तो नहीं दे रहा। दुश्मन बहुत बड़ा है। आखिर इस कान टूटे नर ने मैदान छोड़ ही दिया। पोबी तोरा गैंडों के लिए एक माकूल जगह है। सेंचुरी का केवल 16 वर्ग किलोमीटर हिस्सा ही गैंडों के लिए आदर्श आवास है। लोट लगाने के लिए जगह जगह पानी, चरने के लिए घास के मैदान और आराम के लिए पेड़ों की घनी छाया। विशेषज्ञों के मुताबिक गैंडे के एक जोड़े को 2 वर्ग किलोमीटर तक के इलाके की जरूरत होती है, लेकिन यहां तो 38 वर्ग किलोमीटर में 80 गैंडे रह रहे हैं। जगह कम, गैंडे ज्यादा। इस अभयारण्य में घास के मैदान 67% हैं, 18% इलाके में जंगल है, बाकी जमीन दलदली है। एक सुनियोजित कार्यक्रम के तहत पोबी तोरा से कुछ गैंडों को दूसरे संरक्षित वनों में भेजा जाना है। 2 गैंडे यहां से मनास नेशनल पार्क भेजे जा चुके हैं। हवा ने हमें 25 मिनट में ही पार्क के दूसरे छोर पर पहुंचा दिया। घास के मैदानों में बढ़ती खरपतवार और मवेशियों का अंधाधुंध चरान गैंडों के सामने भोजन का संकट पैदा कर रहा है। हम उतरने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। दूर एक मादा अपने बच्चे के साथ बेफिक्र सुस्ता रही है। बच्चे को शायद आहट मिल गई। चौंकने के साथ साथ ये मुंह फाड़कर गुस्सा जता रही है। अगर इसका बस चले तो चबा ही डाले। हवा का रुख हमारे अनुकूल है और हम वन विभाग की सीमा चौकी की तरफ बढ़ रहे हैं। रंग बिरंगा विशालकाय बलून हर एक को आकर्षित कर रहा है। आज पायलट ने बलून को सीधा पिकअप पर ही उतार दिया। इन्हें देखिए,
ये तो बलून दिखाने के लिए अपनी बकरी भी साथ लाई हैं। जीवन में प्रथम देखा है, नहीं देखा। काल से हमारा काम काज सब बंद है। सब आसमान में देखता है क्या चीज। हम लोग कौन हैं, कहां से और किस लिए आए हैं, सब लोग जानने को बेताब हैं। कुछ को तो बिल के ऑटोग्राफ चाहिए। घास नहीं है, सब पानी हुआ पानी, इसलिए घास नहीं है। अभी नहीं रहता है, उसका पेट नहीं भरता है, बड़ा जंतु है, वो क्या करेगा बेचारा। खाने नहीं पाने से तो करेगा ही। आदमी भी तो खाने नहीं पाने से चूर करेगा, डकैत होगा। वैसा है वो जंतु भी। जंतु क्या जाने, वो भी डकैती करता है रात को। वो भी डकैती करता है रात को। अच्छा दीदी, मौसम मेहरबान रहा और आखिर हम अपने अभियान में सफल हुए। सर्दियों के खत्म होते होते घास के पूरे मैदान बारी बारी वन विभाग द्वारा जलाए जाते हैं। जल्द ही यहां नए अंकुर फूटने लगेंगे, जो गैंडों के लिए बढ़िया भोजन होगा। आग से भागने की बजाय इस मौके पर गैंडे और दूसरे जानवर यहां जुटने लगते हैं। दरअसल अध जली घास तपकर मीठी हो गई है। ये दावत जैसा है। भला जंगली भैंसे ऐसा मौका क्यों छोड़ने लगी? सींग की अंधाधुंध तस्करी के चलते इस शानदार जीव का अस्तित्व ही संकट में पड़ता जा रहा है। असम में पिछले एक ही साल में शिकारी 24 गैंडों की जान ले चुके हैं। आज दुनिया में ये केवल 2500 के आसपास ही बचे हैं। लोगों में ऐसी भ्रांति है कि इनका सींग और विभिन्न अंग दवाइयों में काम आते हैं और ये कामोत्तेजक गुणों के अलावा टोटकों और भूत प्रेतों से भी छुटकारा दिलाते हैं। असम का एकदम प्रधान चीज है वो गंडार, भारत का असम का। तो उसका जैसा मूल्यवान चीज नहीं है। और ये हाथी उटी वो सब नहीं है। गंडार का इतना अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन उसको भी आदमी मार देता है। तो वही हम लोग को सोचता है साला क्या करता है इसको, इतना बड़ा जानवर को मार देता है। शिकारी लोग उसको मार के इतना बड़ा जानवर को मार देता है खाली इसका लिए, सिंह के लिए। लेकिन क्या करता है हम लोग, ये तो पता नहीं। सूरज ढलने के साथ ही किसानों की चिंता बढ़ने लगी है। रात भर उन्हें गैंडों से अपने खेत बचाने हैं, लेकिन ये वक्त ऐसे उपाय ढूंढने का है जिससे किसानों की फसल, गैंडों की जान और असम की शान बची रह सके। तैयार रहिए अगले हफ्ते बेदी बंधुओं के साथ एक और दिलचस्प सफर के लिए।